सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। असद कैसर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे क्योंकि कनेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, मैं इस तरफ यकीनन आऊँगा जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया, बहुत बड़ा नैरेटिव है। क्या खान साहब उस रात अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करने जा रहे थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन थी। डिसइंफॉर्मेशन थी? बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन। अगला सवाल, क्या आखिरी वक्त में अस्करी क़यादत पीएम हाउस आई थी बशमूल डीजी ISI और आर्मी चीफ? कोई नहीं आया था। मैं भी मौजूद था। मैं इसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कोई नहीं आया मैं ये जो बातें चल रही है मैं इसको डिनाई भी करता हूँ, और डिसइंफॉर्मेशन है और गलत खबरें, और खासकर BBC ने जो चलाया ना, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इसकी ऑर्गेनाइजेशन BBC किसके कहने पे चला सकता है? जिसके कहने पे चलाया गलत चलाया है, और उसने जो है ना टोटल डिसइंफॉर्मेशन फैलाया। तो आप इसको कंडेम करेंगे या आपकी पार्टी इसके ऊपर करता हूँ? मेरे ख्याल में इसमें हमें कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, हमारे शोबा ताल्लुकात आमा पाक अफवाज के उन्होंने तो उनके खिलाफ खत लिख दिया है। मैं आपसे बतौर पार्टी रहनुमा, और आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं, वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खान साहब के बड़े क्लोज हैं, राइट हैंड हैं, दस्ते रास्त हैं। आप लोगों ने पार्टी की सतह पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपका था ना, आप लोगों ने पार्टी की सतह पर उस नशरियाती इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया या नहीं किया अभी तक? देखिए, चूँकि आपको पता है, मैं तो ज़्यादातर मुझे पता नहीं है अभी कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई वो फवाद चौधरी बता सकते हैं, क्योंकि उसी का फील्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वाक़तन इम्पोर्टेड है या सिर्फ ये खाली एक बयानिया है उनको खाने के लिए? क्या आपको इस पर कोई शक है? नहीं, मेरे शक होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसकी दलील दे दें, मैं मान जाऊँगा। मैं दलील ये देता हूँ कि कैसे सब कुछ हो गया। यानी हमारे अपने लोग जाते हैं, एलाइज जाते हैं, वहाँ से मरासिल आता है, वहाँ से जो है ना धमकी दी जाती है, पूरा फिर जो है ना पूरा गेम चेंज हो जाता है। और ये शुरू हुआ था, ये गेम शुरू हुआ था अक्टूबर से, ये शुरू हुआ था, और हमें तो गाहे बगाहे खबर मिलती थी। और हमें, क्या आप ये तमाम बातें स्टेक होल्डर्स को बता रहे थे कि ये मरासला आया हुआ है, आप इस पर नजरसानी करें? नहीं, कौन सा ये स्टेक होल्डर्स को? साजिशी मरासले की मैं बात कर रहा हूँ। या जो साजिश हो रही थी, आपको नजर आ रहा है? मेरे पास जो ऑफिशियली आया कैबिनेट की मीटिंग के बाद, तो मैंने, चूंकि उस वक्त मैंने रिजाइन दिया। टॉकिंग अबाउट यू, खान साहब को तो पता था ना, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी पता था कि क्या हो रहा है बैक एंड पे, और उससे पहले जब लग रहा था कि एब्सोल्युटली नॉट बोला है, तो साजिश वाला एलिमेंट खुलकर सामने आ रहा था। उसके बाद क्या स्टेक होल्डर्स को ये बात बताई जा रही थी? क्योंकि कल खान साहब ने बोला है कि हमने बताने वालों को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। कल अटक में बोला है उन्होंने। देखिए, खान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, बिल्कुल बताया गया था, ऑन बोर्ड लिया गया था कि ये हो रहा है, आप लोग इस मुल्क को डूबने से बचाएं। उसका कल जो हमारी मीटिंग हुई थी, मैं भी उस मीटिंग में था, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो उनको ये बताया गया था कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो इतनी बुरी है कि खुदा न ख्वास्ता इस वक्त गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है, तो मतलब ये तो अनार्की की तरफ चला जाएगा मुल्क, जो है ना बिल्कुल डिफॉल्ट हो सकता है। मतलब इस वक्त पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी इस मुल्क के फेवर में नहीं है। तो ये जो हमारी डिस्कशन हुई थी, तो ये इसमें मकसद था। लेकिन उस तरफ से कोई मदद नहीं आई जिनको बताया गया? जी, कोई मदद नहीं आई। मैं उसको ये कहता हूँ कि हमें मदद की जरूरत भी नहीं थी, ना मदद चाहते। हम सिर्फ एक्सप्लेन करना, हम सिर्फ अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे कि भाईजान ये सूरत हाल इस तरह नहीं है, मुल्क की भी सोच है, पाकिस्तान की सोच है। नहीं, आपने जिस तरह कहा ना मदद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें 3 ऑप्शंस की बात तो खान साहब कर चुके हैं ना, कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे, या तहरीक अदम एतमाद, या फिर क़ब्ल वक्त इंतखाबात। हमारे सिर्फ एक बात थी, हम एक बात पे कन्विंस थे, और एक बात हम कर रहे थे। उस वक्त भी हमने एक बात की, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के लिए तैयार थे? यस। क्या इंतखाबात के मामले के ऊपर PTI और मुख्तदर हलकों के दरमियान डेडलॉक ख़त्म हो गया? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता। जो मुख्तदर लोग, मुलाकातें हो रही हैं जब बिल्कुल आप लोग सेट असाइड है? नहीं, हम किसी मुलाकात की तरफ नहीं देख रहे हैं, ना मुलाकात चाहते हैं। हम साफ समझते हैं कि जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है, उसको हम उसके साथ ये समझते हैं कि उसको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए। नहीं, मैं शेख रशीद साहब को कोट करूंगा, उन्होंने कल कहा कि हमारी मुलाकातें हो रही हैं और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने लगा है 20 तारीख से पहले। ये शेख रशीद साहब के जुमले हैं, आपकी पार्टी के एलाए हैं। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आपके वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन। मैं उसके, मुझे पता नहीं है, जो आपके नॉलेज में नहीं है। मेरे नॉलेज, ऐसी मुलाकातें आपके नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल मेरे नॉलेज में नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है ना डेट अनाउंस करे,
और इस वक्त की सूरत हाल के बारे में जो इकोनॉमी है, हुकूमत डेट किस चीज़ की अनाउंस करे? इलेक्शन की इलेक्शन की डेट ये हमारे साथ कंसेंसस, मतलब हमारे साथ वो एक ऐसे ना, मतलब एक जिस जो हमें काबिल कबूल हो, हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। ये हुकूमत डेट तो अनाउंस करे, लेकिन इंटरम सेटअप आना चाहिए, और फिर जो है ना आवाम के पास जाएं, हम भी जाएं, PDM भी जाएं, जिसको गवर्नमेंट डेट दे उसके पास इख्तियार होगा कि वो मुल्क की इकोनॉमी की नहीं सर, उससे बड़ा रिजर्वेशन आपका एक और चीज़ के ऊपर है, एंड दैट इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके खिलाफ बाकायदा ट्रेंड चला है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और यही इलेक्शन कमीशन रहता है और यही इलेक्टोरल प्रोसेस रहता है, तो आप लोग इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार होंगे इस सूरत हाल में भी? देखो, अगर इंतखाबात के लिए एक कंसेंसस डेट आ जाती है तो इस पे बात हो सकती है, हम जो इस वक्त की गवर्नमेंट उसके साथ बात कर सकते हैं, एक रिफॉर्म एजेंडा जो है ना इस पे बात हो सकती है कि हम कैसे इलेक्शन के अंदर जो है ना क्या हमें काबिल कबूल होगा, क्या नहीं होगा, इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। रिफॉर्म्स एजेंडा के ऊपर आप शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं? नहीं, मैं सिर्फ मैं जो वजाहत करना चाहता हूँ जी प्लीज़। नंबर 1 बात यह है कि हम चाहते हैं कि हर सूरत में इलेक्शन का डेट पहले अनाउंस हो जाए, इसके बाद हम बात करना चाहते हैं जो भी पोलिटिकल पार्टी हो। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी आज इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई कि अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई एक डेट, क्या आप इसके बाद आप शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए? तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब बैठेंगी, सबके साथ बैठने के लिए तैयार है। एक कंसेंसस इलेक्शन उसके लिए हम बैठेंगे, उस पर कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। इलेक्शन अनाउंस के बाद हम नहीं, आपको लगता है कि वो तमाम जमातें जिनको आप लोग ऑफर कर रहे थे और आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे थे कि आए हमारे साथ बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, EVM मशीन के ऊपर बात करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के ऊपर बात करते हैं, वो उस वक्त आपके साथ नहीं बैठे, तो अब इंतखाबात की तारीख अनाउंस होने के बाद आप उनके साथ कैसे बैठ जाएंगे? देखिए, हम मुल्क के लिए और मुल्क की बका के लिए हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन हो जो सबको काबिल कबूल हो। क्या इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इंपॉर्टेंट नहीं होगा आप सबको एक जगह पे बिठाने के लिए? नहीं, हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आप साइड पे रखें। हम आप साइड पे रखें, ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की जो तारीख है उसको लिंगर ऑन किया, मुसलसल जलसों में ये कहते आ रहे हैं कि मैं 20 तारीख के बाद हतमी तारीख का ऐलान करूंगा कि कब लॉन्ग मार्च करना है। ये जो लिंगर ऑन टैक्टिक्स है, इसके नतीजे में जो प्रेशर डेवलप हुआ है, उसका कोई नतीजा आप निकलते हुए देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तरफ ही जाना होगा या आप उसको इलेक्टोरल कैंपेन में तब्दील कर देंगे? हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसमें जो है ना मोबिलाइजेशन हो रही है, लोगों को हम समझा रहे हैं हुआ क्या है, लोगों के जो है ना अभी आप देख रहे हैं कि जितनी मोबिलाइजेशन पूरी मुल्क में हो रही है, पूरी हमारी यूथ निकली हुई है, हमारे ख्वातीन निकली हुई है, हमारे पूरी लीडरशिप निकला हुआ है, और इतना बड़ा तो हमें कोई मौका ही नहीं मिला। ये अल्लाह ने करम, देखो हमारी पॉलिटिकली तो बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं हुआ, पॉलिटिकली हमें फ़ायदा हुआ है। हम जो है ना एक अभी तो पोजीशन ये है कि सारे पार्टियाँ ये अलायंस भी करे तो फिर भी टूटल मेजॉरिटी आएगी इंशाल्लाह। नहीं, वो तो आप लोगों ने वो नैरेटिव इतना बड़ा खड़ा कर दिया है ना, वो इंटेलिजेंटली ही डिड दैट, इंटेलिजेंटली, वेरी वाइब्रेंटली, और उसको मोमेंटम बना के रखा उन्होंने। इसमें दूसरे आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, लेकिन अगेन कुछ सवालात हैं जिसके ऊपर बात बनती है, और वो ये है कि खान साहब को अस्करी क़यादत की जानिब से इफ्तार डिनर्स की दावत आई थी? मैंने मीडिया पे देखा था, लेकिन कोई इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, मुझे नहीं पता कि कोई आई थी कोई दावत। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आई है? वो आप खुद देख सकते हैं। सर कुछ तो जवाब देना। देखिए आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, देयर इज नॉट ऑलवेज अ पॉलिटिक्स ऑन एवरी क्वेश्चन। मुझे तो सिर्फ जवाब चाहिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बगैर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के आ सकती थी? देखो, हम इसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, और यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के आने में भी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। मैं इसको नहीं, देखो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो एक बुरी साजिश के तहत हुकूमत आई है। असद कैसर साहब, आई विल होल्ड यू हियर। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।